अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा की वीडियो आई है तो मैंने कहा चले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं अस्मा जी से, क्योंकि आज फिर वो वहीं पर बेड पर आकर बैठ गई है। कल उन्हें मेरा ताना लग गया शायद कि मैंने कहा था कि तुम दूसरी जगह पे बैठ गई हो, लेकिन आज फिर वो अपने बेड पे ही आके बैठ गई है। अब क्या करें, वो मोटी इतनी है, चेयर पे नहीं बैठ सकती बैठ ही उनका वजन बर्दाश्त कर सकता है। चेयर की क्या ताकत, क्या औकात कि इस तरबूज को अपने ऊपर बिठा सके। ठीक है, तो जी क्या कह रही है, कुम कुम मतलब आप मौतर का नाम कुम कुम। अरे क्या मौतर में दो लफ्ज कहे, मौतर की जानी दुश्मन बन गई है। फिर थोड़ी देर में आग लगाने आ गई कि भाई शबाना जी, भाषण जी, शब्बो जी, आप अपनी बेटी दुल्हनिया के घर गई थी। मतलब दुल्हनिया का बड़ी तकलीफ इनको कि दुल्हनिया के घर क्यों गई। दुल्हनिया के घर गई थी, किसी एक बच्चे को ही ले जाती। अच्छा, तो तुम्हें बच्चे भी अब मतलब बच्चों को भी लेने कर आ रही हो। अब बच्चों में भी तुम जंग करवाओगी है कि भाषण आंटी बच्चों को नहीं लेकर जा रही। तुम्हारे लगते क्या हो बच्चे, लगती क्या वो कुमकुम तुम्हारी। शबाना जी के वो पोते, शबाना जी की वो बहू, शबाना जी का वो मौसिन बेटा, शबाना जी की मौसिन की सास दोस्त। तुम्हारा क्या ताल्लुक जो तुम आ रही हो कूद कूद कर रेगुलर बेस पे है। दुल्हनिया दुल्हनिया, अरे वाकई वो दुल्हनिया है। अब तुम दुल्हनिया कभी बनी ही नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है उसके दुल्हन आप पे से है। माशाल्लाह वो तो है ही दुल्हन। वो तो बेवकूफ़ लड़की है, मेहंदी नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती। वो 2-4 महीने की तो दुल्हन है सिर्फ, उसे तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। फिर तुम उस दुल्हनिया के घर में इतनी इंटरेस्ट हो, इतनी गौर से उसकी वीडियो को देखती हो कि उसने खाना कैसे बनाया है, उसने ये कैसे किया, उसने वो कैसे किया। उसकी तो मैड नहीं थी, उसके पीछे से मुझे उसकी सास नजर आई कपड़े धोते हुए। तो क्या हुआ अगर उसकी सास ने कपड़े भी धो दिए तो। अब तुम्हारी सास तुम्हें धोती है तो अंबर बेचारी क्या करे। अंबर की सास तो माशाल्लाह अंबर को अपनी बेटी समझती है, और माएँ तो अपनी बेटियों के कपड़े धो ही दिया करती हैं। अब तुम्हारी सास तुम्हें खुद को धोती है तो अंबर इसमें क्या कर सकती है बेचारी है। अंबर की सास तो अच्छी है, क्योंकि अंबर तो वो अपनी अंबर को तो वो अपनी बेटी समझती है, शायद इसलिए उन्होंने कपड़े धो दिए होंगे अंबर के। क्या हो गया, अंबर की माँ शबाना जी भी तो धो देती होंगी ना अंबर के कपड़े। अगर गौसिया भी धो देंगी तो क्या हो गया, बेटी होती है बहू भी, अगर समझो तो। अब तुम्हारी सास तुम्हें बेटी नहीं समझ रही, तुम्हें ही धोती है बजाय तुम्हारे कपड़े बर्तन धोने के। तो भाई हम या अंबर या बकौल तुम्हारे शुभो कैंची क्या करेंगी बेचारी है। फिर आ जाइए किशमिश पर। किशमिश का तो दर्द ऐसे उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है कि बस बता नहीं सकते, किसी गोली से वो दर्द थमने में नहीं आ रहा। वो जो किशमिश साहिबा है, किश्वर को तुमने जो नाम बिगाड़ा है, मतलब तुम्हें कहीं से भी नहीं लगती। तुम तहजीब याफ्ता पढ़ी लिखी। अब मैं तुम्हें जवाब दे देगी ना, मेरी भी बदतमीजी वाली लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि तुम इतनी बदतमीजी करते हो कि लामहला मजबूरन मजबूरन मुझे तुम्हारी ही लैंग्वेज में बात करनी पड़ती। क्या करूँ, तुम बोलती है ऐसे। तो जी आप किशमिश ने वो जो दिया है डाइनिंग टेबल, वो जी आप बताया है लोगों के पूछने पर। भाई क्यों बताए वो तुम्हें, और कोई ऐसा जहेज खास नहीं था। तुम कितना खास लेकर आई थी, जिस बेड पे बैठती हो शायद तुम अपने मेके से लेकर आई थी, इतना खास तो वो नहीं लग रहा। और मेके की क्या बात करते हो भाई, क्या जहेज की बात करते हो, तुम तो खुद ही को खास नहीं हो। बर्दाश्त है उस बेचारे की जो तुम्हें रखा हुआ उसने। ठीक है, अंबर तो बहुत हसीना लड़की दी है किसी ने, अपनी कलेजे का टुकड़ा निकाल के। जहेज की क्या अहमियत है अंबर के सामने है। माशाल्लाह बकौल आपके कमाऊ लड़की, कमाऊ लड़की है वो, तो इतना लाखों में कमाती है। ऐसी गौसिया की तो किस्मत जाती, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत हसीन टीन एज लड़की कमाने वाली मिल गई उसको है। अभी जहेज की भी कोई अहमियत रह गई है। और जहेज तो एक लानत है, जहेज पर क्या बात कर रही हो। जहेज लेने वाले पर भी लानत होती है, देने वाला तो मजबूर होता है कि अपनी बेटी को बसाने के लिए उसे देना पड़ता है, क्योंकि तुम जैसी फिर
कुटनियाँ, घर खराब करने वाली औरतें ताने देती हैं, दिया क्या है बेटी को, अभी इतना कुछ देने के बाद भी कह रही हो क्या उनको खास नहीं दिया। तो बीबी तुम क्या ऐसा खास लाई हो, तुम तो अपने आप को भी को खास नहीं लाई। चलो बंदे का कोई अब ढक जाता है कि भाई जहेज नहीं आया तो कोई बहू शऊर की आई है, तो यहाँ तो ना जहेज है ना बहू है, तो बेचारों की हिम्मत है जो तुम्हें उन्होंने फिर भी रखा हुआ है। और फिर भाई वो बुलबुले का नबील है नाम रखा, इतना पसंद है तुम्हें मेरा नबील बेटा कि तुमने उसका नाम नबील रख दिया। माशाल्लाह नबील तो नाम बहुत प्यारा है, कोई बात नहीं, इसमें तो मुझे नाराजगी वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है। नबील तहसीन बहुत प्यारे नाम है, तुम रख सकती है ये वाला नाम, मुझे कोई एतराज नहीं है। नबील माशाल्लाह मेरा बेटा है खूबसूरत, तो तुम प्यारे प्यारे ढूंढ के नाम लेकर आ रही हो उसके हैं, इतना अच्छा लगता है मेरा बेटा तुम्हें यार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नबील का इतना बुलंदी पर नसीब जा रहा है कि लोग उसका जिक्र करना ही नहीं छोड़ रहे। और मुझ जैसी आंटी को यार बुरा लग रहा है कि नबील मेरा बेटा इतना फेमस हो गया, क्योंकि मैं तो उसे अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। बनाना क्या चाहती हूँ, वह है मेरा बेटा, तुम्हें कोई इतराज़ है? रही मेरी बेटी के रिश्ते की बात, तो भाई रिश्ते तो और जोड़े तो आसमानों पर तय होते हैं। अगर जिसके घर में बेटियां होती हैं, कहती थी हमारी अम्मी कि जहाँ पर बेरी होती है वहाँ पर पत्थर आ जाते हैं, तो जिस घर में बेटियां आती हैं, रहमत आती है, तो वहाँ रिश्ते भी आते हैं और उनकी शादियां भी होती हैं। तो इसमें जलने कोड़ने की क्या बात है? अब मेरी बेटी का रिश्ता आए या किसी और बेटी का रिश्ता आए तहसीन के लिए, इसमें कोई नाराजगी की क्या बात है? मुझे तो कुछ बुरा नहीं लग रहा अगर तुमने ऐसा कुछ कह दिया है तो, क्योंकि मेरी कोई ऐसी सोच ही नहीं है गलत। जो तुम सोच रही हो तो तुम सोचती रहो। और मेरी बेटियां माशाल्लाह 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 हैदराबाद हाई कोर्ट की बड़ी वकील है माशाल्लाह। देखो नजर है उनकी पिछली वीडियो निकाल के, बाउली माँ बेटियां कहती हो ना, बाउली बेटियों की वीडियो तो तुमने सारी देखी होंगी। देखो वो कहाँ पर बैठी हैं, हैदराबाद सिंध के चीफ जस्टिस ने मेरी बेटी को सलाम किया है, वीडियो में देखो। सिंध का जो चीफ जस्टिस है ना, उसने मेरी बेटी को सलाम किया है। मेरी बेटी ने उनकी वीडियो बनाई है, लगाई है अपने चैनल पर, देखो माशाल्लाह इज्जत है हमारी हैदराबाद माशरे में। पागल औरत, जहाँ मेरी बेटियों का नसीब होगा इंशाल्लाह वो वहीं जाएंगी। तुम और मैं कौन होते हैं रिश्ते तय करने वाले? ये रिश्ते तय और जोड़े तय रब्बुल इज्जत के काम है, हमारे और तुम्हारे काम नहीं है। इसलिए जरा सोच समझकर किसी की बेटी और किसी की औरत पर बात किया करो। और आगे क्या फरमा रही है कि मुकीम साहब पर दिल आ गया है क्या? अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, वाकई मेरा दिल आ गया है। मैं तो बड़े फख्र से बताऊंगी कि ये मेरा भाई है, और भाइयों पर तो बहनों का दिल आया ही करता है। तुम जैसी गलत सोच की मालिक उसको कोई और रंग दे रही है, तो मैं उसका देना जवाब मुनासिब ही नहीं समझती। आई समझ में? मुकीम, मैंने पहले भी कहा था मेरे 5 भाई हैं, छठा भाई मेरा मुकीम है, और मेरा मुकीम भाई अपनी गाड़ी में रोजाना मेरी शबाना बहन को टूर में लेकर जाता है। मैं तो खुश होती हूँ, जलती तो तुम हो कि ये बुढ़ा हर रोज अपनी बुढ़िया को लेकर टूर में निकल जाता है। कुछ इसे खबर भी है इसकी बेटी ने क्या कर दिया, पीछे से घूमने गया हुआ है अपनी नई दुल्हन को लेकर। ये इतराज़ात तुमने किए हैं ना कि मैंने किए। मैं तो खुश होती हूँ कि वो जाए घूमने फिरने के लिए, तुम जैसी औरतों को नीचे से लेकर ऊपर तक आग लगाए। वो हर रोज अपनी बीवी को टूर पे लेकर जाए ताकि तुम जल भुन के कबाब होकर इसी बेड पर बैठ के उनके खिलाफ वीडियो बनाती रहो। आई समझ में? और बात करनी चली हो कि भाई गड्डी में नहीं बिठाएगा मुकीम साहब तुम्हें। अब आंटी आपको आपका शौहर नहीं बिठाता तो 80 की करिए। गल मेरी गौर नाल सुन औरत, गल मेरी गौर नाल सुन, मैनू मेरा मियाँ गड्डी च बिठाए या ना बिठाए, तू मेरी धी दी ना वीडियो निकाल के एक बार दोबारा वेख, और मेरी धी ने तेनू कहा की है, ठीक है? मेरी धी ने तेनू कहा है कि अपने घर का एड्रैस घल सानू, फिर वेख तेरे नाल असीं करदे की ने। ठीक है, समझ आई पंजाबी या नहीं? उर्दू में समझाऊं तुम्हें? मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी बेटियों ने तुम्हें कहा था आंटी जी अपने घर का एड्रेस तो बताएं फिर देखें, तो अभी तक तो तुमने मेरी बेटियों को तो एड्रेस नहीं बताया।
तुमने फिर माँ बावली माँ बेटियों को कुछ कहा है, तो आज मैं तुमसे तुम्हारे घर का एड्रेस मांग रही हूँ। बहादुर हो ना, बताओ अपने घर का एड्रेस, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा शोहर मुझे गड्डी में बिठाता है या नहीं बिठाता है, और वो हैदराबाद में क्या है और क्या नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। चले आगे चलते हैं जी। मुकीम भाई को मेरे लिए क्या क्या तुमने गलत अल्फाज कहे, यहाँ से ही तुम्हारे देखने वालों को भी पता चल रहा होगा कि तुम कितनी गंदी सोच की मालिक हो। तुम्हारे यहाँ यही रिवाज है कि भाई कहकर फिर उस पर नजर रखते हैं। हकीम साहब और भाई महमूद साहब, तुम जब जब कहोगी मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि कोई बहन नहीं चाहेगी उसके भाई के लिए कोई गंदी लैंग्वेज यूज की जाए। ठीक है, मुकीम भाई मेरा भाई है और तहसीन मेरा बेटा है और अंबर मेरी बेटी है और शबाना जी मेरी बहन है, क्योंकि मैं हक और इंसाफ की यहाँ पर लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे उनसे जो भी तुम रिश्ते बना रहे हो, मैं एग्री हूँ उन सब रिश्तों से, सवाए उस गिरी हुई सोच के जो तुमने आज अपनी दिखाई है इस वीडियो में कि तुम कितनी गिरी हुई सोच की मालिक हो। अब तक तो तुम जो भी दिखा रही थी, लेकिन आज तो तुमने बहन भाई के रिश्ते पर बात कर दी। ठीक है, मुझे एक खुशी और हुई, तुमने मोहसिन को अपना बेटा एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्योंकि मैं बेटे के अलावा कुछ नहीं कह रही थी इतने दिन से कि भाई ना कहो बेटा कहो, क्योंकि वो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है। फिर भी तुमने यहाँ डंडी मार दी कि छोटे भाई बेटे जैसे ही होते हैं, छोटा भाई है क्या वो तुम्हारा बेटा कहो। हाँ ये कह सकती है छोटा बेटा, छोटा भाई नहीं है। और मैं तुम्हारी तरफ गिरी हुई सोच की मालिक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ और बनाऊंगी मोहसिन की, क्योंकि मैं कुछ और इसलिए नहीं बनाऊंगी कि तुम्हारी एज नहीं है मोहसिन की कुछ और बनने की। वो टीन एज लड़का कल का पैदा हुआ, तुम एक 19 की औरत, तुम उसकी कैसे कुछ और बन सकती हो जो मुझे कहते हुए भी मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मोहसिन भी मेरा बेटा है और बेटो जैसा नहीं है तो बेटा, बेटो जैसा है तो बेटा, जैसे भी तुम सोचो, क्योंकि तुम्हारी तो सोच बहुत खराब है। तुम तो कुछ भी कह सकती हो, मैं तुमसे सब एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि तुम सब कुछ कह सकती हो जो गिरी हुई सोच के जुमरे में आता है ना, वो तुम सब कह सकती हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बैठ के गंद ही तो फैला रही हो। तुमने यहाँ पर कौन सी आज तक बता दो किसी भी वीडियो में कोई अच्छी बात की हो सवाए गंदी बातों के, क्योंकि तुम्हारी, मैंने रात भी कहा था, तुम्हारी परवरिश इस माहौल में हुई है तो तुम्हारी तो सोच हमेशा गंदी रहती है ना। तुम कुछ भी बहन भाई के पाक रिश्ते पे बात कर सकती हो, माँ बेटों के पाक रिश्ते पे बात कर सकती हो, हर रिश्ते में तुम बात कर सकती हो। तो अब तुम खुद सोचो तुम अंबर के लिए कितना गलत बोल सकती हो, क्योंकि वो क्लिप जो तुमने देखा लगाया उसको तो तुमने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आज मुझे समझ आई तुम तो कुछ भी कह सकती हो। तो मैं अंबर को एक मैसेज देना चाहूँगी कि अंबर बेटा, आज की वीडियो में तुम देखोगी ये मुझे क्या कह रही है। ठीक है, तो बेटा जब ये मुझ जितनी उम्र की औरत को ये कुछ कह सकती है, तुम तो कल की बच्ची हो, तुम्हें तो मेरी कुछ भी कह सकती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना घर बसाओ, खुश रहो, आबाद रहो, इसी तरह हंडिया सालन बना बना कर इनको रोस्ट करती रहो, और ये जलील ख्वार होकर एक ना एक दिन तो इस 2 गज की लंबी जुबान को बेटा चुप कर लेंगी। ठीक है, और शबाना जी भी इसी तरह अपनी वीडियो जारी रखें और मुकीम भाई भी इसी तरह रात के 3-3 बजे बकौल इनके उठ के इस औरत को मैसेज करते रहें हैं, और मुझे इसी तरह मिर्चें लगती रहेंगी जब तुम मोहसिन तहसीन और मुकीम भाई को कुछ कहोगी। ठीक है, और जिनसे तुम पंजाबी सीख रही हो ना, तो शायद मेरी पंजाबी का वो तर्जुमा करके तुम्हें बता दें, क्योंकि तुम तो चली इशारों पे रही हो ना बकौल तुम्हारे। ठीक है ना आंटी जी, हुण ते हथ हौला ही रखिया ना, और जब मैं हथ हौला किया नहीं तेरे उत्ते तेन लग पता जाएगा 1 मिनट च। लाहौर दी गल्लां करदी है ना तू बहुत, ते मैं मुल्तान दी हाँ, उत्थे मैं सारे पंजाबियों नूं जानदी हाँ, सारे सराइकियां नूं जानदी हाँ। ठीक है, जब मैं पंजाबी ते सरैकण बनी ना, ते उन्हां दी लैंग्वेज गंदी औरतां नूं की कहंदे ने, लाहौरीए तुहानूं बता देणगे की कहंदे ने। ओ लफ्ज़ मैं तुहानूं कीते ना,
तो तेन लग पता जाएगा तू इस चैनल तो ना एक मिनट च उठ जाएगी जिते मैं गंदी लैंग्वेज ते उतर आई। मैं हुणे तेन बड़े शरीफाना अंदाज समझा रही हाँ, समझ जा। अंबर का पीछा छड़ दे, भाषण जी का पीछा छड़ दे, तेरे नाल बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। अखीर च मैं तेन एक गल होर कहांगी, अपना मैसेज तेन देवांगी, एड्रैस मैनू भेज दे अपना, बस फिर वेख, फिर तमाशा वेख। क्योंकि इधर ना मुकीम भाई जैसा कोई नहीं बैठा हुआ है, ये यहाँ पर कंवल बैठी हुई है जो तुम्हें बताएगी। फिर मुकीम तो बहुत शरीफ आदमी है, और मैं जो औरत हूँ ना, शरीफों के साथ शरीफ हूँ। और जो तुम जैसी लैंग्वेज पे जब उतर आते हैं ना लोग मेरे साथ, फिर मैं उन्हें अच्छे से बताती हूँ कि मैं कितनी शरीफ हूँ। तुम तो मेरी बातों से इतनी परेशान हुई हो कि तुमने अपना मुंह ही लाल कर लिया थप्पड़ मार मार के कि देखिए मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, देखिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है मेकअप की, ना मैं बेस लगाती हूँ, ना मुझे बेसों के बारे में पता है। तुम ही लाल दुपट्टे ओढ़ती हो, नीले दुपट्टे ओढ़ती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुहागन हूँ, मेरे शौहर को लाल पीले नीले दुपट्टे बहुत पसंद है, और मेरे मुकीम भाई को भी लाल पीले नीले दुपट्टे बहुत पसंद है। तभी तो मेरी शबाना बहन लाल पीले नीले दुपट्टे ओढ़ती है, लाल पीली नीली चूड़ियाँ लेकर अपनी किशमिश बहन के लिए जहलम जाती हैं। ठीक है, हम तो सभी एक ही कैटेगरी के, तुम्हें क्या एतराज है? तुम क्यों अपना थप्पड़ मार मार के लाल मुंह कर रही हो? बेस लगाया तो लगाया, इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात की? तुमने ऐसे क्या कर दिया जो तुम इतनी शर्मिंदा हो? मैंने बेस का ही तो कहा था, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। इतनी शर्मिंदा तो वो होती है मैंने कुछ गलत कह दिया हो, क्योंकि मेरी तो परवरिश ऐसे घर में ही नहीं हुई है कि मैं गंदी लैंग्वेज यूज़ करूँ। यहाँ पर मौसम को तुम्हारा बेटा कहने की बजाय कुछ और कहूँ। मैंने तो बेटा कहा था, बेटा कहूँगी और बेटा ही कहती रहूँगी। मैं अपनी बात पे जो आज कह रही हूँ आइंदा भी कायम रहूँगी। ठीक है अस्मा जी, एक औरत होने के नाते ना आप इतना ना गिरें। औरतें ना, हाँ हम तो मर्दों में चैनल बनाते हैं, मर्दों का ही चैनल है जो मर्दों का चैनल बनाती हो, रिएक्शन देते हैं हम। यहाँ पर मर्दों की बात चल रही है, जो मर्दों पे रिएक्शन दे रही हो। अंबर पे दो, शबाना पे दो, गुड़िया पे दो, बकौल कुमकुम पर दो है। एक सेकंड में तुमने बात बदली, उस बच्ची का नाम रख दिया कुमकुम। जरा से क्या उसने अपनी फैमिली की हिमायत ले ली? अरे तुम तो वो शातिर औरतें हो कि यार बस मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में। लेकिन जो आज मैंने तुम्हारे से बातें की है ना, मैं कल मैंने नहीं की थी। बस आज की जो क्लास है ना वो तो अच्छी खासी हो गई है। अब जो तुम्हारे लीडर हैं, जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, उनसे तुम थोड़ा सलाह मशवरा कर लेना कि तुमने कल की वीडियो में मुझे क्या कहना है। मैं हर तुम्हारी गंदी बात का जवाब दूंगी, हर तुम्हारी गंदी बात सुनने के लिए मैं इस चैनल पर तैयार बैठी हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तमीज़ और तहजीब के दायरे में जवाब दूंगी, तुम्हारी तरह गंदी लैंग्वेज में तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि यहीं से तो फिर आवाम को पता चलेगा तुम्हारी और मेरी तरबियत में, क्योंकि मेरी एक अच्छे घर में तरबियत हुई है, तुम्हारी तरह मेरी ऐसे घर में तरबियत नहीं हुई है कि जो मैं ऐसी बातें करूँ। हाँ, लेकिन अगर तुमने अंबर, शबाना जी, मुकीम भाई, तहसीन, मौसिन, कुमकुम इनका पीछा नहीं छोड़ा ना, तो मैं इसी तरह रोज़ाना आऊँगी 15-20 मिनट के लिए, रोज़ाना तुमसे बात करूँगी। अब तो मैंने तुमसे हाथ मिला लिया, दोस्ती पक्की, कच्ची नहीं है, दोस्ती पक्की। कच्ची तो यहाँ से होती है, दोस्ती पक्की। कच्ची नहीं करूँगी मैं तुमसे, कभी चैनल से पीछे नहीं हटूँगी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वालों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मैंने कुछ अच्छा या बुरा कहा तो कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।